हाँ जी। बिहार वाले छोड़े जो जाते। हाँ जी। तो ये प्लास्टिक को लेकर प्रॉपर है। हाँ, प्लास्टिक को भी लेके है, प्लस यहाँ पे धूम्रपान। हम देखते हैं कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, वो ऐसा सूज का जो पॉलिश होता है, उसको सुलेशन बोलते हैं शायद यहाँ, तो सुलेशन वो सूंघते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, जब मैं कहीं और एक्टिविटी कर रही थी गंगा घाट पे, तो वहाँ पे मैंने देखा वो सुलेशन लेते हैं, वो सूंघते हैं सारी चीज़ें। तो हम लोगों को बस नशा मुक्त करने आए हैं यहाँ पे। अब देखिए, आप लोगों के बिहार में मैंने सुना है दारू भी बंद है, और मैं देखती हूँ कि दारू भी लोग पी रहे हैं। तो हम यहाँ पे नशा मुक्त के लिए आए हैं, लड़कियों को सेफ रखें, प्लस यहाँ पे जो भी गंदगी है, प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ हो रही हैं, साफ़ सफाई में भी हमारा सहयोग करें। हम इसी वजह से इस पर ज़्यादा आप लोग अपना सहयोग बनाएंगे तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें आगे बढ़ सकती है। लेकिन ये तो काम सरकार को करना चाहिए था, लेकिन आप कर रही हैं, ये क्या सरकार को मैसेज देना? सरकार को मैं मैसेज ये देना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग, अगर सरकार अगर हमारे साथ होती तो हमें ये चीज़ें करना नहीं पड़ता, ना मुझे हरियाणा से आना पड़ता है यहाँ करने के लिए। तो मैं लोगों को, सरकार को यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने बिहार को जागरूक कीजिए। जैसे हमारा हरियाणा है, जैसे पंजाब है, इतनी सफाइयाँ रहती है, आप अपने बिहार को भी स्वच्छ और साफ बनाइए। बिहार में आपको सबसे ज़्यादा गंदगी दिखा? हाँ जी, बिहार में मुझे बहुत गंदगी दिखा। मैं हरियाणा से हूँ, तो मैंने हरियाणा में भी, मैं राजस्थान हर जगह घूमती हूँ, मेरा यहाँ वहाँ जाना का ज़्यादा होता है, मैं मुंबई भी गई हूँ। बट यहाँ पे जो बिहार में है ना, यहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा है। प्लस यहाँ पे नाइट में मैं जो देखती हूँ, लड़कियाँ भी यहाँ पे सेफ मुझे नहीं लगता कि है, क्योंकि मैं बताना चाहूँगी, मैं परसों आ रही थी, अभी डे की बात बता रही हूँ, मैं हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ और मैं पार्लर में भी जॉब करती हूँ, मैं एज अ मैनेजर, प्लस मैं मॉडलिंग वगैरह भी करती हूँ। तो मैंने जब वहाँ पे देखा था, आ रही थी जब मैं स्कूटी से, तो जो हमारे कुछ मतलब दो भाई बोलेंगे उनको, दो भाई थे, वो हमें स्कूटी के सामने आके बाइक रोक के मुझे परेशान कर रहे थे, प्लीज़ अपना नंबर दे दो। तो हम तो हरियाणा वाले हैं भाई, फिर तो अगर बिहारी से ना माना तो फिर तो हम अपने तरीके से ही समझाते हैं। तो फिर वही अपने तरीके से समझाया हमने, और उन्होंने दीदी बोल के गए। तो प्लीज़ आप लोग सब लोग जो भी हैं, अगर आप लोग ही अपने ही एरिया के लोगों के साथ ऐसा करोगे तो ये लोगों में क्या मैसेज जाएगा, आप खुद बताओ ना। अभी मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ लड़कियों की भी गलती है, इतने नाइट में आके यहाँ पे ठुमके लगा रही, तो थोड़ा लड़कियों को भी बोलेंगे कि प्लीज़ अपने लिए भी कुछ करो, प्लीज़ खुद को भी। तो हमें, जब हम कंट्रीब्यूट करेंगे, लड़कियों की बात करिए, तभी तो और भी। अब आप हो तो छोटे छोटे कपड़े पहन के यहाँ पे ठुमके लगा रहे हो, तो लड़कों को क्या मैसेज जाएगा? तो अपने आप को भी थोड़ा चेंज करना चाहिए, मुझे लगता है बिहार में, ठीक है। कि बस यही संदेश दूंगी कि सरकार को कि प्लीज़ आप लोग जागरूक होइए और अपने बिहार को स्वच्छ और साफ बनाइए। धन्यवाद मैम। आप देख सकते हैं इनके हाथों में भी है कि आप अब न रुकेंगे, न थकेंगे, पटना को स्वच्छ रखेंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहेंगे कि हर जगह साफ़ सुथरा रहना चाहिए, गंदगी ना फैलाएं, गंदगी को कहीं देखें तो मतलब डस्टबिन में डालें। यदि आप कचरा को फैला रहे हैं इधर उधर, तो ये एक तरह से हम लोग के लिए हानिकारी ही है, फ़ायदा तो नहीं है, ये तो हानिकारी है हम लोग के लिए। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं कि हर संडे, हर वीक में हम लोग संडे को आते हैं, कभी बुद्धा पार्क, कभी महावीर पट्टनम जंक्शन, कभी महावीर मंदिर, कभी इको पार्क, कभी गांधी मैदान, हर जगह हम लोग एक्टिविटी करते हैं। कभी साफ़ सफाई को लेकर, कभी नशा को लेके, कभी गंदगी को लेके, मतलब बहुत तरह। अधिकतर आप देखे हों कि छोटे छोटे घर से मतलब क्या करते हैं बच्चे लोग, बहुत छोटे छोटे रहते हैं, जिसको अभी दुनिया देखा नहीं है। ये बच्चों को देखेंगे कि हाथ में एक प्लास्टिक लेके, और ये इसको पूरा मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, मतलब फूकते रहता है। तो ये तो पहले हम लोग खुद नहीं जानते थे कि क्या करता है, बट आज हम लोग को पता चलता है कि ये एक नशा है। एक ये क्या है, कुछ साटने वाला चीज़ होता है, इससे ये लोग नशा करते हैं, इससे काफ़ी सबको मतलब नशा लगता है। बताइए, ऐसा नशा का लत पकड़ लिया कि छोटे छोटे बच्चे लोग को, अधिकतर आपको बिहार में ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलेगा। एक तो गंदगी, दूसरी पॉइंट ये नशा वाला बहुत ज़्यादा। तो ये सब चीज़ को हम लोग को रोकना है। ये सब चीज़ हम लोग सब एक से रोकने से नहीं रुकेगा, ये अधिकतर मतलब हम लोग सबको मिल के कदम से कदम मिला के ये सब चीज़ को रोकना होगा। लेकिन कदम से कदम मिलाकर हम रोकेंगे, ये तो हम जान गए कि आप भी रोकिएगा, लेकिन जो बेच रहे उन्हें क्या बोलिएगा?
इन्हें भी हम लोग यही संदेश देंगे कि ऐसा चीज़ ना बेचें, ना बच्चे लोग को दे ये सब चीज़। यदि ये चीज़ मतलब काम का चीज़ है तो जो काम के इंसान है इसी को कोई ऐसा प्रूफ रखे कि ये जो काम करता है इसी को ये चीज़ दे। छोटे छोटे बच्चे लोग के कैसे आता है हाथ में, ये बच्चे को ना दे। बच्चे बड़े मतलब सबको देखिएगा, अधिकतर जब से मतलब बोलते हैं बिहार में नशा बंद है, नशा नहीं बंद है, इससे ज़्यादा नशा चालू हो गया है, पहले से ज़्यादा चालू हो गया है। ना लड़की सेफ रह रही है। अधिकतर आजकल का न्यूज़ में अधिकतर आप न्यूज़ देखिएगा कि मतलब अधिकतर के साथ बलात्कार हो रहा है, छोटी छोटी बच्ची लोग के साथ बलात्कार हो रहा है। तो ये सब चीज़ को रोकना है हम लोग को, ये सब चीज़ को हम लोग को कदम से कदम मिला के एक साथ एकजुट हो के हम लोग को रोकना होगा, एक साथ रोकना होगा। ना किसी फॉर्म है और आप हैं और ये आप हैं, नहीं, सबको बिहार वालों के साथ एक साथ हम लोग को मिलना है और ये सब चीज़ को रोकना है। गंदगी के मामला में जहाँ तहाँ बिगा हो रहता है। यदि हम लोग पार्क ही जाते हैं तो पार्क में जाते हैं अच्छे हवा लेने के लिए, ना कि हम लोग गंदगी को मतलब यहाँ पर गंदगी फेंका रहे तो क्या अच्छा हम लोग को हवा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो यही सब चीज़ है हम लोग, इसलिए हम लोग हर वीक आते हैं, हर संडे को कहीं ना कहीं एक्टिविटी हम लोग का पटना में बिहार में कहीं पे भी रहता है। कभी महावीर मंदिर रहा, कभी बुद्धा पार्क रहा, कभी इको पार्क रहा, कभी गांधी मैदान रहा, हर जगह हम लोग का एक्टिविटी रहता है। आप लोग अपना टाइम इतना देती है, क्या आपको नहीं लगता है कि इस पे ठोस कदम सरकार को उठाना चाहिए? हाँ, उठाना चाहिए इनको, बेशक जब उठाना चाहिए। जब हम लोग उठा रहे हर मतलब हम लोग को एक मतलब ऐसे भी हम लोग वर्क करते हैं और संडे एक बचता है हम लोग के लिए ताकि कहीं घूम सके, तो इसको हम लोग मन मार के हम लोग आते हैं काम करने के लिए। तो ये चीज़ आप देख ही रहे, आम लड़की लोग को देखिएगा संडे को पार्क आएगी, इंजॉय करेगी, बट हम लोग में ऐसा नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि नहीं, मतलब आम लोग को सेवा करने से ही हम लोग को खुशी मिलता है। एक तरह से हम लोग सेवा ही कर रहे हैं। एक तरह आपकी मम्मी नहीं बोलती है कि क्या कचरा उठा रही रोड पे? मम्मी नहीं, मेरी मम्मी ये सब चीज़ नहीं, मेरी मम्मी को भी ये सब चीज़ अच्छा लगता है। आज भी थोड़ा सा मेरा तबीयत ख़राब था, मतलब आने का हिम्मत नहीं था, फिर भी हम दवा लेके आए हैं, मेडिसिन अपना लेके और इसके बाद खा के हम आए हैं। शुभ नेम क्या हो? मनीषा वर्मा, कहाँ से है? पटना से ही, कंकड़बाग से। आपको हम बता दें कि हरियाणा से चलकर पटना की ही है रहने वाली मनीषा, वो भी कंकड़बाग की, लेकिन आज वो जो स्वच्छता को लेकर अभियान जो चला रही हैं, सभी लोग अपना वर्क कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात पता है क्या दिखता है हमारे पटना स्टेशन के पास में, आसपास में छोटे छोटे बच्चे वो जो सूंघते रहते हैं, पता नहीं क्या सूंघते हैं, क्या रहता है उसमें, मैंने तो अभी तक देखा नहीं। लेकिन यहाँ पे पुलिस भी रहता है, पुलिस भी अपने मगन में रहता है, कुछ मना उना नहीं करता किसी बच्चे को। कहीं पे भी कोई पीकर पड़ा हुआ है, छोटे छोटे बच्चे सूंघ रहे हैं, नशा कर रहे हैं, उस चीज़ों को लेकर और प्लास्टिक को ज़्यादा कर जो कि प्लास्टिक कंपनी में ही बनाया जाता है, ये भी सरकार को पता है। तो प्लास्टिक बैन क्यों नहीं करते, उन पे नज़र क्यों नहीं जाता है? बिहार में दारू बंद है, फिर भी दारू मिल रहे हैं, उस पर नज़र क्यों नहीं पुलिस को जाता है? प्रशासन पे सवाल खड़ा होता है। सबसे बड़ी बात ये होता है कि हमारे बिहार से बहुत सारे पढ़े लिखे हुए आईएएस बनते हैं, लेकिन उन छोटे छोटे बच्चों का क्या, जिनका भविष्य बिगाड़ रहे हैं। कुछ लोग जो नशा बेच रहे हैं, वो नशा कर रहे हैं, कहीं पे रोड पे भी रह जाते हैं, सो जाते हैं। लड़कियां भी कुछ है, ये नहीं हम कहेंगे कि कुछ छोटे बच्चे लड़के ही हैं, लड़कियां भी है। वो उसका देश, उनका बच्चा मतलब कैसा होगा, ये सोचने वाली बात है। आप सोचिए, हरियाणा से चलकर आई हैं, पटना की रहने वाली है, वो उनको तबीयत खराब था, फिर भी इस चीज़ को लेकर अपनी हिम्मत जुटाकर, अपने एकजुट एक टीम बनाकर ये वर्क कर रही है। लेकिन इस पे सरकार को बहुत जल्द कदम उठाना चाहिए और ठोस कदम उठाना चाहिए, ताकि बिहार के बच्चे हमारे कल के भविष्य है और वो अपने अच्छे से ज़िंदगी जिए, नशा मुक्त रहे बिहार, और स्वच्छता के मामले में सबसे फर्स्ट में रहे बिहार। उनको प्लास्टिक भी बैन करना चाहिए।